आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। रमज़ान में ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना, रमज़ान में ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, इसका क्या वबाल है? अगर कोई चीज़ मार्केट में शॉर्ट चल रही है, खाने पीने की चीज़ है, लोगों को मिल नहीं रही, तो उसमें ज़ख़ीरा अंदोज़ी हराम है, वो गलत चीज़ है। लेकिन अगर वो अवेलेबल है मार्केट में, यहाँ से नहीं मिलेगा तो वहाँ से मिल जाएगा, तो फिर अगर कोई ताजिर रोक लेता है कि जी मैं बाद में बेचूंगा, तो ठीक है, उसमें कोई गुनाह नहीं है। ऐसी ज़ख़ीरा अंदोज़ी जिससे लोगों को नुकसान पहुँच रहा हो, उनकी बेसिक ज़रूरतें ही पूरी ना हो रही हैं, वो हराम है। रमज़ान में इस्लाह नफ्स का तरीक़ा, रमज़ानुल मुबारक में इंसान की इस्लाह का क्या तरीक़ा होना चाहिए? मोहम्मद सुफियान, ये तो शरई मसला नहीं है, ये तो आपने पूरा वाज़ व नसीहत की बातें पूछना शुरू कर दी सुफियान भाई। बाकी इस्लाह का तरीक़ा यही होना चाहिए कि एक लिस्ट बनाएं गुनाहों की रमज़ान से पहले। अभी तो रमज़ान शुरू नहीं हुआ ना, तो आप लिस्ट बना दें कि मेरे अंदर ये गुनाह है, मैं रमज़ान में सारे गुनाह से इंशाअल्लाह तौबा करूँगा। और रोज़े भी पढ़ें, रोज़े भी रखें, तरावी भी पढ़ें, तहज्जुद भी पढ़ें, दुआएं भी मांगें, इसी नीयत के साथ कि अल्लाह मैंने अपनी ज़िंदगी चेंज करनी है, तो इससे इंशाअल्लाह आपके गुनाह भी छूटेंगे। क्या रोज़े से तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं? क्या रमज़ान में रोज़ा रखने से कबीरा गुनाह भी माफ़ हो जाते हैं? सैफुल्लाह साहब पाकपतन से। देखिए, कबीरा गुनाहों का उसूल ये है कि जब तक तौबा ना की जाए वो माफ़ नहीं होते। इसलिए रमज़ान में आम तौर पे कबीरा गुनाहों से तौबा की तौफीक मिल जाती है। इसलिए कहा जाता है कि रमज़ान में सारे सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ हो जाते हैं। वजह उसकी है कि कबीरा गुनाहों से भी तौबा की तौफीक आम तौर पे रमज़ान में मिल जाती है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि रमज़ान में कबीरा गुनाह भी छोड़ दें और उनसे सच्ची तौबा करें। बग़ैर दाढ़ी वाले इमाम के पीछे तरावी पढ़ना, रमज़ान में बग़ैर दाढ़ी वाले हुफ़ाज़ कराम तरावी पढ़ाते हैं, इनके पीछे जमात का क्या हुक्म है? भाई, दाढ़ी वाले को तरजीह देना चाहिए। आजकल ये बहुत बड़ा रिवाज, बहुत बुरा रिवाज फैल गया है कि दाढ़ी कटाना तो कबीरा गुनाह है। कम से कम इमामत के मुसल्ले पर जो इतनी मुक़द्दस जगह है, वहाँ तो ऐसे शख्स को खड़ा करना चाहिए ना जो कबीरा गुनाह का इर्तिकाब ना करता हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खालिफुल यहूद वन नसारा, यहूद और नसारा की मुखालफत करो, आफुल लिहा, दाढ़ी बढ़ाओ। तो तौरात में आज तक लिखा हुआ है कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कोहे तूर पे बुला के कहा कि अपनी कौम को कहते हैं कि दाढ़ी ना कटाएं। इसकी वजह से यहूदी भी अब तक दाढ़ी रखते हैं। तो यहूदियों से इबरत हासिल कर लें कि उन्होंने अपनी तौरात पर दाढ़ी के मामले में अमल किया हुआ है। आप देखें, यहूदियों के जितने मजहबी स्कॉलर्स हैं वो बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ होती हैं उनकी। मुसलमानों के मजहबी स्कॉलर इतनी इतनी दाढ़ियाँ। तो क्या आपकी बात में लोग असर होगा? लोग कहेंगे खुद तो अमल कर नहीं रहे, हमें बैठ के समझा रहे हैं। तो और फिर हमारे यहाँ एक बड़ा अजाब यह आ गया कि मजहबी स्कॉलर जो दाढ़ियाँ काट रहे हैं ना, एक तो जुर्म, ऊपर से उसकी तौजीह भी। कहते कहाँ लिखा है हदीस में कि दाढ़ी बढ़ाओ? ये तो कल्चर था। भाई, हदीस में क्यों नहीं है? बुखारी मुस्लिम की कितनी सारी हदीस हैं जिनमें इफ़ा का हुक्म है, बढ़ाने का हुक्म है। कोई एक साहबी दिखा दें जो दाढ़ी छोटी करते हो, कोई एक पैगंबर बता दें जिनकी दाढ़ी छोटी हो, बड़े आराम से उसको कहते हैं वो तो कल्चर का हिस्सा था। वाह भाई वाह, आपसे एक काम हो नहीं रहा, आप एक सोसाइटी से मुतासिर हो गए, आप मॉडर्न बनने की कोशिश कर रहे हैं, आप जरा लिबरलिज्म की तरफ जा रहे हैं। तो अपने गुनाह को आपने कैसे बेहतरीन तरीके से आपने उस पर पर्दा डाला है और उसको कैसे अच्छी आपने एक जनाब वो एक लेबल लगा दिया कि जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कल्चर की वजह से हुक्म दिया है। तो कल्चर की वजह से पैगंबर किसी बात के ऑर्डर कल्चर की वजह से देने के लिए नहीं आते। पैगंबरों के जो अहकामात होते हैं वो खुदाई वही होती है, उसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहकाम दे रहे होते हैं। तो आपसे अगर एक काम नहीं होता, आप तौबा करें, आप लोगों को बताएं कि भाई मैं गुनहगार हूँ, मैं मानता हूँ दाढ़ी बढ़ाना लाजिम है। डॉक्टर महमूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे और अल्लाह उनको की मग़फ़िरत फरमाए, बड़े ज़बरदस्त आलिम थे, बहुत अल्लाह ने इल्म दिया, तक़वा दिया। लेकिन एक बात थी, वो दाढ़ी छोटी थी उनकी, लेकिन वो कहते थे बरमला कि भाई मेरा ये जुर्म है, मैं मानता हूँ। उनकी मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगती थी। वो कहते थे मैं दाढ़ी छोटी करता हूँ लेकिन मैं इस पर कोई लेबल नहीं लगाता, मैं इसको जायज़ नहीं करार देता, ये बिल्कुल नाजायज़ है। मैं दुआ करता हूँ और आप लोग भी दुआ करें, अल्लाह मुझे पूरी दाढ़ी की तौफीक दे दे। तो मुझे उनका ये अमल बड़ा अच्छा लगता था कि चलो एक गलती है, उनसे कोई वजह होगी, मसलहत होगी, नहीं रख पाए, मुझे नहीं पता वो मसलहत क्या थी, लेकिन कम अज़ कम ऐसा तो नहीं है ना कि अपनी एक अमल की वजह से शरीयत ही को चेंज कर दिया हो। तो आज बहुत से इस्लामी स्कॉलर्स हैं, उनसे दाढ़ी नहीं रखी जाती पूरी, तो सीधे सीधे कहते हैं भाई अल्लाह का हुक्म है, हम नहीं कर पा रहे। हमने कब दावा किया कि हम 100% सच्चे पक्के मुसलमान हैं, हम कमज़ोर मुसलमान हैं? तो ये कह दें वो, लेकिन ये कि चेंज ही करना शुरू कर दिया कि जी कहाँ है इस्लाम में दाढ़ी। बाद लोग ये कहते हैं कि क्या पूरा इस्लाम दाढ़ी में ही है, क्या तुम्हें दाढ़ी के अलावा कुछ नजर नहीं आता? तो हम नहीं कहते पूरा इस्लाम दाढ़ी में है, लेकिन पूरे इस्लाम में दाढ़ी भी है बहरहाल। तो इसलिए जो तरावी में है ना, ऐसे इमाम को तरजीह देनी चाहिए जो मुकम्मल दाढ़ी हो, जिसकी उसकी एक बरकत होती है। आप उसको अपना नुमाइंदा बना रहे हैं,
نماز میں، وہ گویا آپ کا پیغام، آپ کی جو دعا ہے سورہ فاتحہ میں جب وہ فاتحہ پڑھتا ہے تو آپ کی طرف سے پڑھتا ہے نا، وہ ایک نمائندہ بن کے اللہ سے بات کر رہا ہے. تو اس لیے بغیر داڑھی والوں کے پیچھے جو تراویح پڑھنے کا رواج ہے یہ قابل اصلاح ہے. اس کو کوشش کریں ختم کرنے کی. داڑھی والوں کو، جو امام داڑھی رکھتا ہو اس کو پروموٹ کریں. اور پھر داڑھی بھی کافی نہیں ہے. بعض ائمہ ایسے ہوتے ہیں جو رمضانی امام ہوتے ہیں، وہ پورے سال بدماشیوں میں لگے ہوتے ہیں، ساری اوٹ پٹانگ حرکتیں وہ کر رہے ہوتے ہیں، چوریاں وہ کر رہے ہوتے ہیں، لڑکیوں کو وہ چھیڑ رہے ہوتے ہیں، فلمیں ڈرامے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. رمضان میں مصلی پہ مسجد میں آ کے وہ امام بنے ہوئے ہوتے ہیں، لوگ سمجھ رہے، لوگ ان سے دم کرا رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی غلط ہے. ایسے امام کو چاہیے بھائی اپنی گھر میں نماز پڑھا لے تو، ٹھیک ہے نا، اپنی یہ قرآن مکمل کر لو. ہم ان کو یہ تو نہیں کہتے کہ قرآن مکمل نہ کریں، لیکن مسجد میں مصلی پہ بہرحال اس کا خیال کرنا چاہیے کہ ایسے شخص کو امام بنائیں جس پہ لوگوں کو اعتماد ہو، اس میں تقویٰ ہو، اس میں کچھ صورت اور سیرت سے وہ شریعت کا پابند لگتا ہو، کیونکہ اس کے اثرات پھر مقتدیوں میں جاتے ہیں اور نماز کی برکتیں زیادہ حاصل ہوتی ہیں. صحابہ کیوں اس کا خیال کیا کرتے تھے کہ ہم پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھیں؟ کیونکہ امام جتنا مقدس ہوگا نماز بھی اتنی ہی جاندار ہوگی.